अब सुन लीजिए भाई, सनातनी सत्य समाजवाद क्या है? एक विद्या जी उनके बीच में एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करी आप। बोलिए और मैं एक शब्द बोलने के बाद दोनों लोग इसमें आपने शुरुआत ही कर दी, सनातन ही सत्य है, तो वही सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सनातन पे सर्वव्यापी है, सनातन पे नहीं बोलेंगे भौमिक है, इसमें कोई बताने की बात नहीं बोलेंगे भाई, सनातन पे बोलेंगे, सनातन ही डिबेट है, सनातन पे बोलेंगे, मोदी जी के मशरूम पे तो नहीं बोलेंगे। सनातन ही सत्य है। और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी 75 साल से झूठ बोल रहे हैं, तो कैसे सनातनी है हम देश को वो बताना चाहते हैं। सनातन त्याग का दूसरा नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने एक क्षण भी नहीं, ये गलत धारणा, ये गलत समझा, क्या बोल रहे हैं, बता रहा हूँ। मैं 30 सेकंड सनातन है, आप क्या बोल रहे हैं, सनातन की बात आती है। आचार्य जी, अरे गधा का सम्मान करिए आप, सुनिए बजरंगबली का सम्मान करिए। प्रोफेसर साहब पहले मैं उनको शांत करा लेता हूँ। नमाज पढ़वा दो आचार्य जी, ऐसे देखिए ऐसे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, भगवान राम बोल लेते हैं। आप तैयार रहिए, अगर बोलना चाहते हैं काउंटर करना शुरू कर दोगे तो ठीक। बोलिए प्रोफेसर साहब बोलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने एक क्षण भी नहीं लगाया था और त्याग करके दिखाया था, सत्ता को लात मार दिया था। ये सत्ता के लोभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का इस्तेमाल करते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं, सनातन का इस्तेमाल करते हैं और कुर्सी की बड़ाई चढ़ने का प्रयास करते हैं। कैसे सनातनी बताइए, सनातन के लिए कर रहे हैं, सनातन पे मुझे सनातन पे रोना आता है। चंपत राय 40 दिन तक कहां चले गए थे सनातनी, कहां चले गए थे ढोंगिए, कहां चले गए थे मुझे बताइए। मैं एक सेकंड नहीं चाहिए, सनातन से मतलब नहीं। एक आचार्य जी ने जो सवाल पूछा, एक सेकंड रुक जाइए विद्या जी, प्रोफेसर साहब, आचार्य जी ने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। आप बीजेपी को रोज कोसते हैं, आज भी बीजेपी को कोस रहे हैं। अभी तो बात सनातन और समाजवाद की हो रही है। तो बोल रहा हूं मैं, सनातन और समाजवाद पे बोलिए। सनातन ही तो बोल रहा हूं। एक पल भी नहीं लगाया था। चंपत राय कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। यही राज मिश्रा जी मेरे साथ डिबेट कर रहे थे और बोल रहे थे चंपत राय रामद्रोही हैं, चढ़ावा चोर हैं, इन पे FIR होनी चाहिए, इनको त्यागपत्र देना चाहिए। आज इनका सनातन की परिभाषा ही बदल गई। सुनिए, 3 दिन बीता मात्र, के प्रति हमेशा परिभाषा बदल गई, बोलते हैं और बोलते रहेंगे। यही प्रमाण है कि आप जैसे राजनीतिक स्वार्थ के लिए बात नहीं करते। राज मिश्रा इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर गलत चाहे बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, आप शोर नहीं। आप गदा लेके मेरी आवाज दबा रहे। सनातन नहीं है, मेरी बात सुनिए। सनातन का नाम है सामाजिक न्याय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सामाजिक नहीं तो सामाजिक न्याय। प्रोफेसर साहब, धर्मेंद्र यादव, एक सेकंड धर्मेंद्र यादव जी, सामाजिक न्याय तभी होता है जब हनुमानगढ़ी पर आप लोग नमाज पढ़वाएं। हाँ, ये सामाजिक न्याय है, ये आपका समाजवाद है। सामाजिक न्याय ये है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सबसे बड़े भक्त पवन पुत्र हनुमान को सड़क पर नचाए, भारतीय जनता पार्टी झंडा पकड़ाए और खुद रथ पे सवार होकर अपने आप को भगवान समझ ले, ये अपमान होता है सनातन का। अच्छा, तो आप सनातन का सम्मान ऐसे करते हैं? धर्मेंद्र जी, 23 साल पहले चले जाएंगे। धर्मेंद्र जी, दिन पहले की बात। धर्मेंद्र जी, अब मैं दूसरी बात, धर्मेंद्र जी मेरी दूसरी बात आने दीजिए ना। सनातन की कसम है आपको, मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी बात, गौ सेवा सनातन का दूसरा नाम है। भारतीय जनता पार्टी बताती है कि हम विश्व गुरु बन गए, पूरे देश को कसाई गुरु बना दिया, गाय के गोबर से पूरे देश को कसाई गुरु बना दिया। बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। भाजपा गाय का मांस खाते हैं और वो मांस बेचते हैं और उनसे चंदा लेकर के अपनी पार्टी चलाते हैं। फर्जी सनातनी नहीं हो सकता, हक नहीं है इसको गाय के गोबर से बदबू है। सनातन में लिखा, मुझे बताइए। स्वामी जी, मैं एक सेकंड आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि शंकराचार्य का अपमान की सनातन में। धर्मेंद्र जी, एक सेकंड रुक जाइए। धर्मेंद्र जी, इतने आग बबूला क्यों हो रहे हैं? इतने आग बबूला क्यों हो रहे हैं धर्मेंद्र जी? अगर प्रधानमंत्री की योजना होती है तो शंकराचार्य की भी होगी। नहीं खुली उस समय, शंकराचार्य की भी विवेचना होगी। ये बताइए मुझे। धर्मेंद्र जी, एक सेकंड रुक जाइए। अजय गौतम जी, अखिलेश यादव चुनाव से पहले समाजवाद और प्लीज थोड़ा सा पानी लाओ भाई। स्वामी जी रुक जाइए थोड़ा सा। अजय गौतम जी, जी, अखिलेश यादव समाजवाद और सनातन को एक ही तराजू पर रख रहे हैं जी। वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई कम से कम अभी तक जो वोट उनको नहीं मिल रहा था, जो योगी को जा रहा था, राम मंदिर के बहाने ही सही, राम मंदिर में जो चोरी हुई उसी के बहाने सही, उनको लग रहा है कि ये एक मौका है और इस मौके का फायदा उठा ले। लेकिन सही बात तो यह है ना कि जिस पार्टी के नेताओं को गोबर से बदबू आए,
जिस पार्टी के नेता अपीजमेंट की राजनीति करके सत्ता हासिल करते थे, आज उनको सनातन और समाजवाद को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत क्यों पड़ रही? शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज देखिए, मैं ये कहता हूं कि जो हमारा अमिट सनातन है, वैश्विक सनातन है, उस सनातन के अंदर हम बीफ एक्सपोर्ट में विश्व में दूसरे नंबर पर आ गए। पिंक रिजोल्यूशन की बात करके हमने 2014 में कहा था कि पिंक रिजोल्यूशन यानी कि गाय का जो खून जब हम देखते हैं तो पूरे सनातनियों को गुस्सा आता है। उस वक्त में भारत 5वें नंबर पे था, आज भारत दूसरे नंबर पे है और यूपी में, जिसमें एक्सपोर्ट का हिस्सा नंबर 1 पर है। 40% जो बीफ एक्सपोर्ट होता है पूरे इंडिया का विदेशों में, वो 40% यूपी से आता है। रही बात सनातन और समाजवाद एक कैसे है, आपने कहा कि अखिलेश यादव की पुलिस ने शंकराचार्य जी पर प्रहार किया, लेकिन अखिलेश यादव में इतनी नम्रता थी, उसने हरिद्वार के कुंभ में जाके दंडवत करके माफी मांगी। क्या योगी जी ने माफी मांगी? योगी जी ने बटुकों की शिखा की थी। योगी जी की पुलिस ने, कर्मचारियों ने शंकराचार्य जी को कुंभ स्नान करने से रोका, क्या उन्होंने माफी मांगी? हम और देखिए भैया बीच में क्या महिमा मंडन है? देखिए, ये ऐसा मत करिए ना, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपके बीच में कोई नहीं बोला ना, मर्यादा नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर डिबेट है तो मर्यादा तो रखो ना, मर्यादा तो रखो। आप मुझे बताइए, जितने भी लोग आज राम मंदिर का श्रेय ले रहे हैं, क्या भाजपा सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी, विश्व हिंदू परिषद थी, आरएसएस थी? कोई भी नहीं था। पार्टी थे शंकराचार्य जी, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तरफ से। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, ये गलत है, देखिए बीच में गलत, ये गलत है, ये आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे आपकी बात पूरी सुनी, मुझे बोलने दीजिए। अरे क्या सुधारने बोलने तो भाई बाद में सुधार लेना यार। हिंदू परिषद और हिंदू मंच दोनों थे। अरे भैया नंबर बताओ, उनका एसएलपी नंबर क्या था? क्या चीज? मेरे को नहीं मालूम। चुप रहो ना फिर, नहीं मालूम तो चुप रहो। नहीं तो नंबर थोड़ी रखते हैं हम। अरे तो चुप रहो ना फिर। दूसरी बात, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एजेंडा पढ़ लीजिए, 94 में पेश होगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के सुप्रीम कोर्ट ने थैंक्स किया, जिनकी वजह से ये प्रूव हुआ कि ये तो निश्चिंत था कि राम का जन्म जो अयोध्या में हुआ था, लेकिन इसी जगह कैसे हुआ था ये प्रूव करने वाले शंकराचार्य जी, पढ़ लीजिए। आज हम कहते हैं कि समाजवाद और सनातन एक है। सुन लीजिए क्यों है, आपने जो बातें कही, ये बातें सुन लीजिए। समाजवाद और सनातन एक क्यों है? अगर अखिलेश यादव का क्या योगदान, कहता हूं, अगर आज अखिलेश यादव का कोई योगदान था, सुन तो दीजिए। आज अखिलेश सर, अगर भाजपा को इतना ही वो होता ना तो मरणोपरांत पद्म विभूषण न दिया होता कार सेवकों पे गोली चलाने के लिए। पद्म विभूषण देने वाली सरकार कौन थी? भाजपा थी, कांग्रेस थी? बताइए आप मुझे। मुलायम सिंह किसने दी थे? मुलायम सिंह को पद्म विभूषण किसने दिया? बोलिए भाई। सूर्य मैथिल आज नृपेंद्र मिश्रा पद्म विभूषण भी देंगे और फिर कहेंगे कि भाई सनातनी वाले नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट के अंदर हेड बनाया गया कंस्ट्रक्शन का, जिसने गोली चला के सरयू का पानी लाल किया था। किस चेहरे से उन्होंने कह दिया कि वो राजनीतिक की बात कर रहे हो फैसला था। अजय गौतम जी, उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक फैसला था। राजनीतिक फैसला नहीं था, तो नौकरशाह थे, उनको जो आदेश आएगा मुलायम सिंह के फैसले को या उस वक्त जो सरकार होती है नृपेंद्र मिश्रा ने गलत फैसला लिया था तो उसे हटाया क्यों? नृपेंद्र मिश्रा का वो फैसला नहीं था, वो कह चुके हैं बार बार। एक व्यक्ति जो जानता था, वो एक बार बताइए, कल्याण सिंह। चलिए मैम, कल्याण सिंह आपकी सारी बातें एक जगह, और आज अगर योगी जी, आपकी सारी बातें एक जगह, इससे क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का समाजवाद और सनातन एक ही हो जाता है? समाजवादी पार्टी का समाजवाद और सनातन एक हो जाता है क्या? जो